किया गया है। परिसर में कार्यालय एवं खेल गतिविधियों को संचालित करने के लिए 4 करोड़ 47 लाख की लागत से प्रशासनिक भवन का निर्माण भी किया गया है। 400 मीटर 8 लेन सिंथेटिक लेन का निर्माण किया गया है, जिसमें ट्रैक एंड फील्ड के सभी इवेंट आयोजित किए जाएंगे। बालक छात्रावास में खिलाड़ियों के लिए 31 रूम, 2 हॉल, किचन, पेंट्री, डाइनिंग हॉल की व्यवस्था है, जिसमें 50 बालक निवास करेंगे। इसकी लागत 2 करोड़ 42 लाख है। बालिका छात्रावास में 52 कमरे, 4 हॉल, किचन, पेंट्री, डाइनिंग हॉल की व्यवस्था है, जिसमें 100 बालिकाओं के ठहरने की व्यवस्था है। इसकी लागत 4 करोड़ 75 लाख रुपये है। प्रशासनिक भवन, जिसमें 6 क्लासरूम, 4 ऑफिसर चेंबर, 4 फैकल्टी रूम, मीटिंग हॉल, 2 लैब एवं डायरेक्टर चेंबर का निर्माण किया गया है, जिसकी कुल लागत 4 करोड़ 47 लाख है। लोक खेलों को बढ़ावा के लिए खेल परिसर में ही कबड्डी के लिए इंडोर हॉल एवं आउटडोर हॉल की व्यवस्था की जा रही है, जिसकी लागत 4 करोड़ 94 लाख है। इसी प्रकार हॉकी स्टेडियम में गैलरी, पवेलियन एवं फ्लड लाइट के निर्माण का भी भूमि पूजन आज किया जा रहा है, जिसकी लागत राशि 15 करोड़ 96 लाख है। बिलासपुर बहतराई में निर्मित खेल अधोसंरचनाओं में राज्य के खिलाड़ियों के लिए हॉकी, तीरंदाजी एवं एथलेटिक की खेल अकादमी का भी शुभारंभ किया जा रहा है, जिससे राज्य के युवा खिलाड़ी लाभान्वित होंगे। यह अकादमी भारत सरकार के सहयोग से एक्सीलेंस सेंटर के रूप में परिवर्तित की जाएगी। रायपुर संभाग के अंतर्गत स्वर्गीय श्री केदुराम वर्मा स्मृति तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। इसी तरह स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में बालिकाओं के लिए फुटबॉल अकादमी एवं बालक एवं बालिका दोनों के लिए एथलेटिक अकादमी का शुभारंभ किया जा रहा है। इन्हें अकादमी में पदस्थ प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। लोकार्पण, भूमि पूजन एवं खेल अकादमी के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित सभी अतिथियों का, सभी माननीय मंत्रीगणों का, बिलासपुर में उपस्थित माननीय सभी अतिथिगणों का मैं खेल एवं युवा कल्याण की ओर से पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर, कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आज वर्चुअल शुभारंभ बटन दबाकर करने का कष्ट करें।
कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को खेल संचालनालय से जुड़े हमारे खेल संगठन के पदाधिकारियों एवं खिलाड़ियों से परिचर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले हमारे बीच उपस्थित श्री गुरुचरण सिंह होरा जी, महासचिव छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की शुरुआत करेंगे। बहुप्रतीक्षित छत्तीसगढ़ राज्य में आज 42 करोड़ की अधोसंरचना का उद्घाटन हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। मैं इस अवसर पे उनको धन्यवाद करता हूं। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, रविंद्र चौबे जी, मंत्रीगण शिव डहरिया जी, जय सिंह जी, विधायक कुलदीप जुनेजा जी, प्रेम साय जी और सभी सम्मानित विधायकगण और सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सारे खेल संघों की संघ से 96 खेल संघ हमारे छत्तीसगढ़ में है, जिसमें 30 एफिलिएटेड संघ है। हम पिछले 10-15 वर्षों से बहुत सारी मांगों की डिमांड करते आ रहे थे, 20 सालों से, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हफ्ते पहले यहाँ पे सब खेल संघ वालों को बुला के चर्चा की और एक हफ्ते के अंदर ही सारा भूमि पूजन और वर्चुअल हो गया। निस्संदेह ये साहब के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के सभी दूरस्थ अंचल के, क्योंकि पहले राजधानी बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग, भिलाई तक ही खेल संरचना रहती थी, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद बीजापुर से लेकर अंबिकापुर तक और सारे दूरस्थ अंचलों में इवन ब्लॉक और पंचायत स्तर पे भी हमारी शाखाएं खुल गई है और छत्तीसगढ़ सरकार से हमको बहुत सहयोग मिल रहा है। मैं इस अवसर पे सभी को अपनी ओर से साधुवाद देता हूं और इस पूरे कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। संचालनालय से श्री आर के पिल्लई, सचिव छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ जुड़े हैं। उपस्थित सभी, अत्यंत खुशी की बात है कि बहुत लंबे इंतजार के बाद, लगभग 20 साल के इंतजार के बाद हमें आधुनिक सिंथेटिक ट्रैक का उपयोग करने मिल रहा है। जब हम अक्सर बाहर जाते हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर जाते हैं, तो वहाँ से पूछा जाता है कि आपके राज्य में कितने सिंथेटिक ट्रैक है। हमें मायूस होकर बोलना पड़ता था कि अभी तैयार हो रहा, अभी हुआ नहीं है। अब स्थिति ये आ गई है कुछ दिन के बाद, सब पूरे कंट्री में, पूरे देश में सबसे अधिक सिंथेटिक ट्रैक वाला स्टेट हमारा होगा। इस ढंग से काम चल रहा है, जैसे कि अभी 2 हो गए हैं, जबलपुर में 2 बन रहा है और महासमुंद बन रहा है। इस तरह से जब सारे बन जाएंगे, सबसे अधिक सिंथेटिक ट्रैक वाला स्टेट छत्तीसगढ़ होगा। इस विश्वास के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। श्री जी.डी. गांधी, सचिव छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ, आप अपनी बात रखना चाहेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, समस्त उपस्थित मंत्रीगण एवं विधायकगण, आपको मेरा सादर नमस्कार। आज का दिन छत्तीसगढ़ खेल जगत के लिए बहुत ही अद्वितीय है, सभी खिलाड़ियों के लिए अद्वितीय है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी दूरदृष्टि से जिस चीज की परिक्रमा की कि खेल का विकास तभी हो सकता है जब खिलाड़ियों को उनका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, जिसमें अच्छे इक्विपमेंट्स हों, जिसमें अच्छे कोचेज हों, तभी टैलेंट ऊपर आ सकता है। इस चीज का उन्हें एहसास हुआ और आज उन्होंने उसके लिए हमें 4 एकेडमीज का सौगात दिया है। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और यह आशा करता हूं आगे भी अच्छे कोचेस और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स अगर प्रोवाइड किया जाए तो हमारे खिलाड़ियों के पास टैलेंट्स हैं, सिर्फ जरूरत है तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलने का। अभी तक के
वो प्लेटफॉर्म का इंतजार हम लोग कर रहे थे, लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री जी के दूरदृष्टि के कारण यह सब संभव हुआ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का, और मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि ये हमारे टैलेंटेड बच्चे आगे इन सुविधाओं का उपयोग करके देश में अपना नाम जरूर रोशन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। श्री विजय अग्रवाल जी, ओलंपिक संघ, आप अपनी बात रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको मेरा नमस्कार। वहाँ पर उपस्थित समस्त मंत्रीगण, विधायकगण, आप सभी का स्वागत है। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज लगभग 42 करोड़ रुपए की अधोसंरचना का उद्घाटन किया है। इसके लिए मैं सभी खिलाड़ी बंधुओं को भी बधाई देता हूं कि उनके लिए एक अच्छे खेल की सुविधा उपलब्ध हो रही है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि पिछली सरकार में जो स्टेडियमों का निर्माण हुआ था, खेल परिसरों का निर्माण हुआ था, वे दिनों दिन खंडर होते जा रहे हैं, उसका रखरखाव नहीं हो रहा है। उसके लिए भी हम चिंता करें कि बहुत अच्छे स्टेडियम का निर्माण, बहुत अच्छे खेल परिसरों का निर्माण पिछली सरकार में किया गया था, लेकिन देख रेख के अभाव में वो खंडर हो रहे हैं। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि उसका भी देख लिया, क्योंकि इतना अच्छा सिंथेटिक कोर्ट हॉकी का यहाँ पर बनाया गया, कोटा स्टेडियम बनाया गया, लेकिन देख रहे हैं कि उनके उसके बाद से वहां पर टूर्नामेंट होना बंद हो गए हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि उनका भी हम ध्यान रखें। और निश्चित तौर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने खिलाड़ी भावना का ध्यान रखा। विगत ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों के साथ 15 दिन पहले हम आपसे मिले थे, तो आपने कहा था कि बहुत ही जल्द हम कुछ अच्छा करने वाले हैं और आपके सामने आ जाएगा कि खिलाड़ियों के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। और वो आज हम सभी को देखने के लिए मिला है कि आज आपने 42 करोड़ रुपए की भूमि पूजन किया है। मैं उसके लिए पुनः आपके सरकार को और आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और सभी खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं देता हूँ। उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छी एक सोच माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई है। पुनः आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद। श्री बशीर अहमद खान, सीईओ छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ को मैं आमंत्रित करता हूं अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार। मैं सबसे पहले हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपके नेतृत्व में हमारे राज्य में पहली बार 4 एकेडमी छात्रावास शुरू होने जा रही है। साथ में कई स्टेडियम की सौगात आपने दिया है। आपने खेल क्रीड़ा परिषद का गठन किया है। आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि सभी जिलों में छात्रावास का निर्माण होना चाहिए और साथ में इंडोर स्टेडियम, हर जिले में एक इंडोर स्टेडियम होना चाहिए। मुझे आशा है आपकी लीडरशिप में हम पूरे नेशनल क्या इंटरनेशनल में हमारे छत्तीसगढ़ खिलाड़ी को भाग लेने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि पहली बार 2 सालों में खेल संघों में किसी प्रकार का राजनीतिक या प्रशासनिक दखल अंदाजी नहीं हुआ है। हमारे खेल सचिव, खेल डायरेक्टर भी इस एकेडमी के लिए बहुत प्रयास थे। 2 सालों से हमारे खेल मंत्री जी भी बहुत प्रयास किए हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं, पूरी सरकार को बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सर, अब कुछ खिलाड़ी बच्चे उपस्थित हैं सर यहाँ पे, वो भी अपनी बात रखना चाहेंगे। साहू सीएम सर से संवाद करना चाह रहे हैं। योगिता साहू सर, फर्स्टली आई विश गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड सीएम सर। जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते, आवाज आ रही है, बोलिए। यस सर, मैं फुटबॉल से हूँ, गर्ल्स। सो फर्स्टली आई थैंक टू यू। माइक थोड़ा नजदीक ले आइए, मुंह के पास ले आइए। हाँ सर, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ इस एकेडमी के लिए। पूरी गर्ल्स फुटबॉल टीम से आपको धन्यवाद। और इस हमें बेहतर कोचेस और फैसिलिटीज़ मिलेंगी और हम नेशनल तक जा पाएँ, इसके लिए आपको धन्यवाद। जी, बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नेशनल नहीं, ओलंपिक में भी जाना है। यस सर। टारगेट ओलंपिक का होना चाहिए।
लक्ष्य बड़ा रहे तो सफलता मिलती है। अगले खिलाड़ी को मौका दीजिए। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव है। जी मैं आइए। एथलेटिक्स से हूँ, 1500 मीटर रेस। मैं कहाँ के रहने वाले हो यादव जी? रायपुर। रायपुर का। रायपुर से। तो प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? कोटा स्टेडियम। कोटा स्टेडियम में करते हैं। डेली जाते हैं? डेली आते हैं सर, 2 साल से 2 रेगुलर। साल से डेली जा रहे हैं। यस सर। चलिए, खूब बधाई, शुभकामना। और कोई बात कहना चाहते हैं आप? थैंक यू सर। जी। बिलासपुर बहतराई स्टेडियम से हमारे खेल संघ के पदाधिकारी और बच्चे आपसे मुखातिब होना चाहते हैं सर। तो मैं सबसे पहले श्री मनीष श्रीवास्तव, सचिव छत्तीसगढ़ हॉकी संघ को आमंत्रित करूंगा कि आप अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखें। एवं युवा खेल मंत्री पटेल जी, प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी, संसदीय सचिव रश्मि सिंह जी, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष भाई अटल श्रीवास्तव जी, महापौर रामचरण यादव जी, अरुण चौहान जी, नजरुद्दीन जी, कैलाश मुरारका जी, विजय कसवानी जी, अभय नारायण जी राय जी, कलेक्टर महोदय श्रेयांश मित्तल जी, आईजी सर डांगी साहब और एसपी साहब दीपक झा जी। मुख्यमंत्री जी अपने 18 जून 2019 में बिलासपुर में बहतराई हॉकी स्टेडियम का लोकार्पण एवं नेशनल हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन के समय आपने जो वादा किया था कि हॉकी स्टेडियम में आप फ्लड लाइट और सर्व सुविधा युक्त पेविलियन का निर्माण कराएंगे। आज आप उसका भूमि पूजन करने जा रहे हैं। इससे निश्चित ही बिलासपुर के खिलाड़ियों को फायदा होगा और आने वाले दिन में बिलासपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की जा सकेगी। मैं समस्त खिलाड़ियों की ओर से आपको ढेर सारा साधुवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहता हूं कि कोरोना काल में जहां पूरे देश में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ में आपके कुशल नेतृत्व में रोजगार के, खासकर शासकीय रोजगार के बम्पर वैकेंसी आपने निकाली है और आपके साथ जो 13 तारीख को मीटिंग हुई थी उसमें आपने निर्णय लिया है कि वन विभाग और गृह विभाग के अतिरिक्त समस्त विभागों में खिलाड़ियों को प्राथमिकता देने में विचार किया जाएगा। यह निर्णय आपका खिलाड़ियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आपने बिलासपुर में 3 एक्सीलेंस सेंटर हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स के खोलने का निर्णय लिया है और साथ ही साथ 2 छात्रावास खोल रहे हैं और 180 सीट आवासीय और 190 आवासीय छात्रावास खोलने का निर्णय लिया है, जिससे इस क्षेत्र की खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ से 50 ओलंपिक हॉकी ने किया था, आने वाले अगले ओलंपिक में भी छत्तीसगढ़ से खिलाड़ी निकलेंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम मजबूत करेंगे। धन्यवाद। श्री कैलाश मुरारका जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ तीरंदाजी संघ से अनुरोध है कि आप अपनी बात रखें। ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है, इस बात से अंदाज लगा सकते हैं। जिस काम को हम 15 साल से मांग कर रहे थे एकेडमी की, उस काम को माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल ने अपने 2.5 वर्षों के कार्यकाल में अपने कमलों से शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसलिए मैं जोरदार उनका आभार व्यक्त करता हूं, वंदन करता हूं, छत्तीसगढ़ तीरंदाजी की तरफ से अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित वहां पे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, ओलंपिक संघ के मेरे साथीगण और बिलासपुर में उपस्थित रसपा जी, अटल श्रीवास्तव जी,
मेरे कार्यकारी अध्यक्ष मनमोहन अग्रवाल जी और उपस्थित सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, शासन और प्रशासन में बैठे हुए और जो लड़ जो खिलाड़ी बंधु बैठे हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक अवसर मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि जो व्यवस्था आपने बनाई है और आपने शिवतरई आकर जब आपके चुनाव कार्यकाल में आए थे और देखा था कि बिलासपुर में कितना बच्चों को तकलीफ है और आप मुख्यमंत्री बनते ही तुरंत ही ये पूरे कार्यक्रम को अपने हाथ में लेके उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तीरंदाजी आदिवासियों में मेडल लाएगा, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं ओलंपिक में मेडल लाएगा। ये वो धरती है बिलासपुर, शिवतरई, कोई व्यवस्था नहीं होने के बाद भी 50 नेशनल खिलाड़ी है, ऐसे खिलाड़ी है जो राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाए हैं। मुख्यमंत्री का ध्यान छत्तीसगढ़ की तरफ से तीरंदाजी में गया है, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय तीरंदाजी। अब मैं बहराइच में उपस्थित खिलाड़ी बच्चों से अपनी बात रखने के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूँ। हेलो, जय हिंद सर। मैं रोहित कुमार पोर्ते शिवतरई बिलासपुर से सर, और मैं आर्चरी प्लेयर हूँ और इस अकेडमी के लिए आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसका हमको बहुत सालों से इंतजार था और लग है आज जाके पूरा हुआ है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। बस धन्यवाद। कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं वहां भी? सर 40 लोग सर। 40 लोग। और आपके कोच कहाँ है? है सर। कहाँ है? बात कराओ उनसे। यस सर। जी प्रणाम सर। प्रणाम। सबको अपना नाम बताइए, यहाँ सुनना चाहते हैं। मेरा नाम हिमाली राज है सर। मैं प्रधान आरक्षक वीआईपी सुरक्षा में। हाँ बताइए थोड़ा सा शिवतरई के बारे में। शिवतरई सर आदिवासी बहुल क्षेत्र था। गांव में शिकार वाला पुराना जब अभ्यारण्य नहीं बना था तो वहाँ के बच्चे लोग पारंपरिक धनुष चिवार चलाते थे और मैं खेल में था, कबड्डी कई खेल खेला। तो जब खेल विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ बनने के बाद तीरंदाजी में प्रवीण भर ने पुरस्कार किया 1 लाख रुपया। तो खेल विभाग में कुछ अधिकारी थे जिन्होंने बोला कहाँ तो दूसरे खेल में लगे हो, तीरंदाजी सिखाओ, उसमें 1 लाख पुरस्कार है। तो मैं टेकलाल लोग चलाते, टेकलाल जो रईस कोच था उनका देखा, फिर अपने यहाँ के बच्चों को वो धनुष सिखाने लगा। तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहला मेडल शिवतरई से आया, संतराम बैगा। उसके बाद सर आज उस गांव में 185 डर हो गए हैं और आपके आशीर्वाद से उप केंद्र खुल गया है और हमारे यहाँ के बच्चे इंडियन राउंड में तो नेशनल मेडल बहुत आ रहे हैं, पर हम छत्तीसगढ़ की कोई ओलंपियाड तैयार नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास ओलंपिक का वो नहीं है सर रिकर्व। और अब सेंटर खुल गया है तो हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए पहला ओलंपिक में मेडल शिवतरई से है। धन्यवाद। चलिए खूब बधाई आपको। चलिए एक और खिलाड़ी हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूँ। गुड आफ्टरनून सर, मैं ओमकार गुप्ता बिलासपुर हॉकी छात्र खिलाड़ी हूँ और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। आपने जो बहुत सारे बनी है वो आपने दिखाया है सर, और हम ग्राउंड मिला है, इंटरनेशनल ग्राउंड मिल गया है जिससे हमको बहुत सुविधा मिलती है खेलने के लिए। और समस्त खिलाड़ी हॉकी बिलासपुर के उनके सब की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और जो हमको सुविधा मिली है इसको लेके हम भारत का नाम मतलब पूरे विश्व में रोशन करना चाहते हैं, प्लस ओलंपिक गेम जो खेल समंदर है उसमें मेडल लाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ का प्लेयर होना जरूरी है और टीम में जो निकलेगा हमारे बीच से निकलेगा, जितने खिलाड़ी हैं उनमें से कोई ना कोई प्लेयर निकलेगा। मदद करते सर, हमारा ग्राउंड है हॉकी ग्राउंड, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर आपको। और हमारे बहुत सारे बच्चे आते हैं सुबह
और सर आते हैं जिसमें हमको कोचिंग मिलता है, बहुत अच्छी कोचिंग मिलती है और हम प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू सर। और कार्यक्रम की अगली कड़ी उद्बोधन का है। इसमें मैं बिलासपुर में उपस्थित माननीय श्री अटल श्रीवास्तव जी अध्यक्ष पर्यटन मंडल को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते सर, मैं खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा आज बिलासपुर के बेहतराई स्टेडियम स्वर्गीय बी.आर. यादव के नाम के इस स्टेडियम में हॉकी एकेडमी, आर्चरी एकेडमी और एथलेटिक एकेडमी के शुभारंभ पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय शिव डहरिया जी, आदरणीय जय सिंह अग्रवाल जी, यहाँ उपस्थित हमारी तखतपुर के लोकप्रिय विधायक संसदीय सचिव आदरणीय रश्मि सिंह जी, महापौर आदरणीय रामचरण यादव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय अरुण चौहान जी, आर्चरी के छत्तीसगढ़ के कैलाश वड़ारकर जी, मनमोहन जी, आदरणीय अभय नारायण राय जी, विजय किशोरवानी जी, कलेक्टर साहब, आईजी साहब, यहाँ के एसपी साहब, यहाँ सभी खेल संघ के पदाधिकारीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि बेहतराई के स्टेडियम का नाम पिछले साल आपने स्वर्गीय बी.आर. यादव जी के नाम पर रखा। उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बी.आर. यादव जी ने लगभग 20-25 सालों तक बिलासपुर में जो राष्ट्रीय हॉकी का आयोजन किया था, उसके लिए हमेशा बिलासपुर के हॉकी के खिलाड़ी बी.आर. यादव जी को याद करते हैं। हम लोग हमेशा कहते थे कि कोई भी बड़ी एकेडमी रायपुर से राजधानी के आसपास चली जाती है और बिलासपुर को कुछ नहीं मिलता। पर माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका जो बिलासपुर के प्रति प्रेम है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से बिलासपुर के खिलाड़ियों की तरफ से आभार करता हूं कि आपने बिलासपुर में 3 बड़ी एकेडमी दी है। उसके लिए जितना ये जो एकेडमी तीरंदाजी की एकेडमी यहाँ खुली और शिव तरह के भाई हमारे राज साहब बता रहे थे, आपने सुदूर आदिवासी अंचल में एक तीरंदाजी का केंद्र खोलकर जो सौगात दी है कोटा विधानसभा क्षेत्र की सिद्धराई को, वो आप बहुत सालों आने वाले समय में जिस तरीके से आपकी मंशा है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी केवल नेशनल प्रतिनिधित्व ओलंपिक में मिलकर ये जो एकेडमी खुली हुई है, ये आने वाले समय में खिलाड़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। आपने हमेशा खिलाड़ियों का ध्यान रखा, आप खुद भी बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और आपने जो छत्तीसगढ़ खेल प्राधिकरण का भी गठन किया है, जिसके आने वाले समय में जिसकी नियम और कानून बनने और जो खेल के गतिविधियों को संभालित करेंगे, उसके लिए भी मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। पूरे छत्तीसगढ़ वासी की तरफ से और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बिलासपुर बख्तराई में उपस्थित माननीय डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह से मैं अनुरोध करूंगा कि वो उद्बोधन के लिए आए। प्रणाम। आज बेहतराई के इंडोर स्टेडियम स्वर्गीय बी.आर. यादव स्मृति इंडोर स्टेडियम में हॉकी, एथलेटिक्स और तीरंदाजी के केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही आदरणीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन भूपेश बघेल जी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय शिव डहरिया जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय उमेश पटेल जी, आदरणीय जय सिंह अग्रवाल जी, आदरणीय छाया वर्मा दीदी, कुलदीप जुनेजा जी, अनीता शर्मा जी, कार्यक्रम में बिलासपुर से उपस्थित आदरणीय अटल श्रीवास्तव जी, आदरणीय रामचरण यादव जी, अरुण सिंह चौहान जी और बिलासपुर में आमंत्रित रायपुर के अतिथि आदरणीय अग्रवाल जी और मुरारका जी, छोटे भाई श्रीवास्तव जी, विजय किशोरवानी जी, सारांश पेकर जी, आईटी साहब, एसपी साहब, अभय नारायण जी, उपस्थित खेल विभाग के सभी अधिकारीगण और खेल प्रेमी बिलासपुर के जागरूक नागरिकगण, खिलाड़ियों को सभी को मेरा अभिवादन और बधाई है। जैसा आपने कहा भैया, शिव तराई तीरंदाजी के केंद्र के रूप में आदरणीय अरुण साहू जी आ गए, उनको भी प्रणाम करती हूँ।
प्रिय प्रणाम। जैसा कि तीरंदाजी बिलासपुर का नाम रोशन कर रहे हैं, 50 नए खिलाड़ी नेशनल लेवल के तैयार हुए हैं। एक समय था जब मध्य प्रदेश की टीम में बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग और राजनांदगांव के खिलाड़ियों का बोलबाला होता था हॉकी की टीम में। आज छत्तीसगढ़ का इतिहास हमेशा से खेल के लिए गौरवशाली रहा है और उसकी कड़ी में एक नई कड़ी जुड़ी है कि यहाँ हॉस्टल में रह करके और बच्चे खेल की ओर ध्यान दे पाएंगे और अपना लक्ष्य और ज्यादा अच्छे से देखेंगे और अपने एकाग्रचित्त करके खेल में ध्यान देंगे। वैसे भी छत्तीसगढ़ में खेल को प्रोत्साहन की बहुत आवश्यकता है। भैया आपने बहुत से कदम उठाए हैं जिससे खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा हुआ है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देती हूँ। आज इस अवसर पर उपस्थित सभी को जिनका नाम लेने में मुझसे भूल हुई उन सभी को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बिलासपुर बहतराई में माननीय सांसद महोदय पहुंच चुके हैं। मैं उनका विभाग की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि इस अवसर पर वो अपना उद्बोधन पेश करें। एक प्रभारी मंत्री बुला लीजिए, जैसी बुला लीजिए। आज लोकार्पण और भूमि पूजन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि देश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, आदरणीय उमेश पटेल जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय जय सिंह अग्रवाल जी, सभी मंचस्थ माननीय मंत्रीगण, बिलासपुर के इस गरिमामय मंच में उपस्थित आदरणीय श्रीमती रश्मि सिंह जी, आदरणीय अटल श्रीवास्तव जी, महापौर आदरणीय रामशरण यादव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय अरुण सिंह चौहान जी, अन्य सभी सम्माननीय अतिथिगण, अधिकारीगण, उपस्थित खेल प्रेमी भाइयों एवं बहनों, एक बहुत बड़ा सपना लेकर बिलासपुर को खेल की दुनिया में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह प्रशिक्षण केंद्र बनाने का कल्पना 2005 में हुई और वह मूर्त रूप में आज हम सबके सामने है। माननीय मुख्यमंत्री के हाथों ये क्षेत्र की जनता को समर्पित हो रहा है। आप सभी खेल प्रेमी जनों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्रीगण को, सभी यहाँ पर उपस्थित अतिथि जनों को मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से यह परिसर क्षेत्र के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में ये मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा विश्वास करते हुए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अब मैं जिला बिलासपुर के माननीय प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए बिलासपुर में स्वर्गीय BR यादव जी खेल परिसर में और रायपुर में दोनों ही जिलों में खेल की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने जो 42 करोड़ के कार्यों का अभी लोकार्पण किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देते हुए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उपस्थित भैया रविंद्र चौबे जी, ताम्रध्वज साहू जी, डॉक्टर प्रेम सिंह जी, मोहम्मद अकबर जी भैया, डॉक्टर शिव डहरिया जी, जुनेजा जी, सांसद छाया वर्मा जी, अनिता शर्मा जी, यहाँ के महापौर
नेवर जी और खेल मंत्री भाई उमेश पटेल जी, बिलासपुर में उपस्थित रश्मि आशीष सिंह जी, अटल श्रीवास्तव जी, खेल के एकता जी, गुलशन होरा जी, उपस्थित विजय केसवानी जी, कलेक्टर बिलासपुर सारांश मित्तर जी, आईजी साहब, एसपी साहब और सभी उपस्थित गण और बिलासपुर के सांसद अरुण साहू जी, बहुत ही खुशी की बात है कि लगातार वर्षों से जो बहुप्रतीक्षित मांगे थी खेल के नाम से बिलासपुर रायपुर में, वो आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने पूरी की है। बिलासपुर में स्वर्गीय BR यादव जी जो वर्षों तक बिलासपुर की सेवा किए, उनके नाम से खेल परिसर का नामकरण और उसके साथ साथ एकेडमियों का निर्माण करके आपने एक बिलासपुर वासियों के लिए और रायपुर के लिए बहुत अच्छा काम किया है। स्वर्गीय वर्मा जी के नाम से रायपुर में और BR यादव जी के नाम से बिलासपुर में, मैं आपको बिलासपुर के प्रभारी मंत्री होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपका आशीर्वाद बिलासपुर की जनता और क्षेत्र की जनता और प्रदेश की जनता पर इसी प्रकार बना रहे। धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय उमेश पटेल जी, मंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग को आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय राजस्व मंत्री जी, माननीय नगरीय निकाय मंत्री जी, माननीय वन मंत्री जी, आदरणीय विधायक कुलदीप जुड़ेजा जी, आदरणीय मंत्री प्रेमसाय टेकाम जी, सांसद महोदय, विधायक महापौर जी, बिलासपुर में उपस्थित हमारे सभी साथीगण, सभी प्रशासनिक अधिकारी, खेल संघ से जुड़े सभी पदाधिकारी, अधिकारीगण, सभी उपस्थित खिलाड़ीगण। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से आपने शपथ लिया तब से आपके एक उद्देश्य था कि छत्तीसगढ़ में जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर काम किया जाए, उनके प्रशिक्षण के ऊपर जोर दिया जाए, उन्हें अच्छे तरीके से प्रशिक्षित किया जाए ताकि आगे जाकर वो छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। आपके इसी उद्देश्य को, आपके इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए आज रायपुर में जो हमारे धनुर्विद्या के पितृ पुरुष कहे जाते हैं खुदराम वर्मा जी, उनके नाम से एक तीरंदाजी एकेडमी, साथ ही साथ एथलेटिक एकेडमी, फुटबॉल एकेडमी रायपुर में कोटा स्टेडियम में चल रहा है। तीरंदाजी प्रशिक्षण उप केंद्र जो है एक शिवतलाई में, कबड्डी एकेडमी BR यादव राज्य खेल परिसर में, और सिंथेटिक ट्रैक एकेडमी वहाँ BR यादव राज्य खेल परिसर में शुभारंभ हो रहा है। आपने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी, और आपकी सोच, आपका जो सपना था कि जो छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना बना है, जो अधोसंरचना बन के तैयार है, उनका पूरा उपयोग खिलाड़ी कर सके, उनका पूरा प्रशिक्षण वो ले सके। और इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज ये एकेडमी चालू हुए हैं। और छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में आवासीय परिसर, आवासीय खेल एकेडमी पहले शुरू नहीं हुआ। तो मैं इसके लिए पूरी सरकार को और खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में पहली बार आवासीय एकेडमी की शुरुआत हो रही है। पहली बार अकादमी की शुरुआत हो रही है जिसमें हम खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करेंगे और आगे जाकर ये फर्स्ट स्टेप है। हालांकि इसके रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, बहुत जल्दी इसमें रिजल्ट नहीं आ सकता, लेकिन एक पहला स्टेप हमने ले लिया है जिससे छत्तीसगढ़ में आगे जब मेडल काउंट होगा तो छत्तीसगढ़ का भी नाम
उसमें रहेगा। और अगर छत्तीसगढ़ से कोई खिलाड़ी आगे जाकर मेडल लेता है तो जरूर उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आपका योगदान, आपकी सोच को सब लोग याद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अब मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। खेल सुविधाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे खेल और युवा विभाग के मंत्री भाई उमेश पटेल जी, बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, बहुत ही आदरणीय रविंद्र चौबे जी, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जी, आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, भाई शिव डेहरिया जी, जय सिंह अग्रवाल जी, भाई कुलदीप जुनेजा जी, छाया वर्मा जी, अनीता शर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष रायपुर और महापौर रायपुर गुरचरण होरा जी, साथ ही वर्चुअल जुड़े भाई अरुण साहू जी, भाई अटल श्रीवास्तव जी, रश्मि सिंह जी, साथ ही अन्य हमारे विभिन्न संगठनों के अध्यक्षगण, हमारे एसीएस सुब्रत साहू जी और सभी हमारे अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, युवा साथियों, खिलाड़ी और खेल प्रेमी सभी साथीगण और सभी प्रशिक्षक और पत्रकार साथियों, छत्तीसगढ़ के खेल क्षेत्र में आज अधोसंरचना का विस्तार करते हुए एक साथ बहुत सारी नई सुविधाओं की शुरुआत की जा रही है। आज का यह दिन राज्य के खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों, खेल प्रेमियों और युवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि भरा दिन है। बिलासपुर और रायपुर में आज कुल 42 करोड़ 14 लाख रुपए के खेल सुविधाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया। बिलासपुर में BR यादव राज्य खेल परिसर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक एवं फील्ड 400 मीटर, बालक छात्रावास, बालिका खेल छात्रावास, प्रशासनिक भवन, तीरंदाजी प्रशिक्षण उपकेंद्र और कबड्डी अकादमी का शुभारंभ किया गया। BR यादव राज्य खेल परिसर के रूप में राज्य में पहली बार 180 सीटर आवासीय और 190 सीटर गैर आवासीय अकादमी की शुरुआत की जा रही है। इसी तरह बिलासपुर में ही कबड्डी इंडोर हॉल एवं आउटडोर हॉकी टर्फ मैदान पर गैलरी, पवेलियन एवं फ्लड लाइट के निर्माण एवं व्यवस्था के लिए भूमि पूजन किया जा रहा है। इसकी लागत लगभग 16 करोड़ रुपये होगी। राज्य में आज स्वर्गीय कोदूराम वर्मा स्मृति तीरंदाजी अकादमी, बालिका फुटबॉल अकादमी, बालक एवं बालिका एथलेटिक अकादमी का शुभारंभ हो रहा है। कोरोना काल में राज्य में खेल गतिविधियां भी बहुत प्रभावित हुई है, लेकिन खेल की नई सुविधाओं के निर्माण और अधोसंरचना के विकास के काम को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। अब जबकि संक्रमण की रफ्तार बहुत कम हो चुकी है, इस दौरान निर्मित सुविधाओं और अधोसंरचनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। साथ ही नए कार्यों के लिए भूमि पूजन भी किया गया। हाल ही में नवा रायपुर में टाटा ट्रस्ट के सहयोग से निर्मित बैडमिंटन अकादमी का उद्घाटन किया गया। एक और शासकीय बैडमिंटन अकादमी का निर्माण किया जा रहा है। राज्य में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, यहाँ खेल संस्कार पहले से मौजूद है। राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, जसपुर, सरगुजा, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर जैसे शहरों में खेल के लिए बहुत अच्छा वातावरण पहले से ही मौजूद है। इन क्षेत्रों से बहुत से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले। हमारे गांव-गांव में परंपरागत रूप से खेल का संस्कार बच्चों को मिलता रहा। 2-3 दशक पहले तक स्कूली स्तर पर भी बहुत अच्छा वातावरण देखने को मिलता था, लेकिन गांवों और स्कूलों में अब यह खेल संस्कार पीछे छूटता जा रहा है। बड़े शहरों के साथ साथ छोटे छोटे कस्बों में भी आज छोटे छोटे स्टेडियम मौजूद हैं, लेकिन खेल का पहले जैसा वातावरण
इन गांव और कस्बों में नहीं दिखता। खेल सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ हमको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि खेलों की सारी गतिविधियां केवल शहरों तक सिमट कर न रह जाए। गांव के खेल संस्कार को जीवित रखकर हम अपने शहरों के खेल संस्कारों को भी आगे जीवित रख पाएंगे। राज्य के बड़े शहरों में खोली जा रही खेल अकादमियों, खेल के अच्छे मैदानों, अच्छे प्रशिक्षकों और खेल अधोसंरचनाओं का लाभ ग्रामीण प्रतिभाओं को मिलना चाहिए। ऐसे तभी होगा जब प्रतिभाओं को ग्रामीण स्तर पर भी तराशा जाएगा। छत्तीसगढ़ में खेल सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पैसों की कोई कमी नहीं होने देगी, लेकिन यह दायित्व केवल सरकार का नहीं है, पूरे समाज को इस काम में हाथ बटाना चाहिए। खेल कूद केवल हमारे स्वास्थ्य और सामाजिक संस्कार से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्रीय गौरव से भी जुड़ा हुआ विषय है। जब हमारे देश की प्रतिभाएं वैश्विक स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करती है तो हमें राष्ट्रीय गौरव की अनुभूति होती है। मैंने छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों से पहले भी आह्वान किया है कि वे छत्तीसगढ़ में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दें। मुझे खुशी है मेरे इस आह्वान पर कुछ उद्योग समूह आगे बढ़कर काम भी कर रहे हैं। मैंने अपील की थी उद्योग समूह CSR मद से अकादमियों का संचालन करने के लिए खेलों और स्टेडियम का चयन करें। यदि वे खिलाड़ियों को के प्रशिक्षण और खेल सामग्री आदि पर होने वाले खर्च को वहन करने के लिए आगे आएंगे तो छत्तीसगढ़ में हम और तेज़ी से खेल सुविधाओं का विकास कर पाएंगे। राज्य में खेल सुविधाओं की बढ़ोतरी करने और खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस प्राधिकरण की समिति में जल्द ही खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में खेलों के विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुलिस और वन विभाग की तरह अन्य विभागों में खिलाड़ियों की नियुक्ति का प्रावधान किया जा रहा है। हॉकी के विश्व स्तरीय अधोसंरचना रायपुर, राजनांदगांव एवं बिलासपुर में उपलब्ध है। इन शहरों से प्रशिक्षक रखकर खिलाड़ियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। पुराने खेल संस्कार को पुनर्जीवित करते हुए उसे सहेजे रखने के लिए युवा महोत्सव का आयोजन के साथ साथ राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना शुरू की गई है। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य में 13,269 राजीव गांधी युवा मितान क्लब गठित किए जाएंगे। राज्य के हर ग्राम पंचायत और शहरी वार्डों में चरणबद्ध तरीके से इनका गठन किया जाएगा। इन क्लबों के माध्यम से खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ साथ युवाओं के में नेतृत्व क्षमता का भी विकास होगा। स्वस्थ, सशक्त, ऊर्जावान और प्रतिभावत संपन्न युवा ही हमारा भविष्य है। युवाओं के वर्तमान और भविष्य का निर्माण करते हुए हम नव छत्तीसगढ़ के अपने सपने साकार कर पाएंगे। आज खेल क्षेत्र में जो नई उपलब्धियां हासिल हो रही है उसके लिए मैं सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल प्रेमियों और युवा साथियों को एक बार फिर बधाई देता हूं। साथ ही खेल अकादमी के लिए चयन की तिथि की घोषणा 11, 12, 13 अक्टूबर का करता हूं। ये आवासीय अकादमी होगा जिसमें एथलेटिक, धनुर्विद्या और हॉकी ये 3 खेल हैं जिसके आवासीय अकादमी होगा जिसमें हमारे खिलाड़ियों का चयन होगा। तो 11, 12, 13 अक्टूबर ये महत्वपूर्ण तिथि सभी खिलाड़ियों को जो एथलेटिक में भाग लेते हैं, धनुर्विद्या में और हॉकी में, इनके लिए आवासीय व्यवस्था की जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।